जनता एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, विधानसभा में भेजना चाहती है, जो सड़क पर भी उनकी लड़ाई लड़े और विधानसभा में भी उनकी आवाज़ बने। मुझे उम्मीद है कि अंता की जनता इस बार इस बेटे को मदद करेगी, इस बेटे को आशीर्वाद देगी। और जिनको अब तक कई बार मौका दिया है और जिन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको जनता नकारेगी। दोनों बड़ी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्टार प्रचारकों में एक है राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, जो पूर्व मंत्री हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि एक तरफ अकेला और एक तरफ 80 जो स्टार प्रचारक वो फीके पड़ जाएंगे। मेरी तो जनता जनार्दन ही मेरा स्टार प्रचारक है। वो जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनके पास वोट नहीं है, वोट जनता के पास है। अंता की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, अंता की जनता ही मेरा स्टार प्रचारक है। आज मैं उस गांव में गया जिस गांव का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी ने और भी तमाम नेताओं ने किया है। खान की झोपड़ियां उस गांव का नाम है, और उस गांव के मैंने हालात देखे, ग्राउंड रिपोर्ट जाके वहां पे की। उस गांव में पक्के घर नहीं है और सड़क के नाम पे कुछ नहीं है, लगता है वो गड्ढों में पूरी सड़क घुसी हुई है। तकरीबन कहीं 3 फुट कहीं 4 फुट गहरे गड्ढे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जिस नेता पर लगे, कुछ कार्रवाई आज तक नहीं हुई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने उस गाँव का मुद्दा बहुत ही परकर आवाज़ से उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब राजस्थान में जिले बनाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार में, तहसीलें बनाई जा रही है, पंचायत परिसीमन बार बार किया जा रहा है, तो एक गांव जो 12 जिले में है और उसका जो एरिया है वो कोटा में आता है, उसको कोटा से जोड़ा जाए। लेकिन भरत सिंह जी की बात का अनादर किया गया कांग्रेस की सरकार में। और अनादर ही नहीं, भरत सिंह जी ने इस प्रमोद जैन भाया पे कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दुख तो जब हुआ जब भरत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि उसी भ्रष्ट व्यक्ति को कांग्रेस वालों ने टिकट दे दिया जिस पर भरत सिंह जी ने आरोप लगाए थे। और जब वो सारे लोग, पूरी कांग्रेस जब प्रमोद जैन भाया का नॉमिनेशन भरवाने आई, तो दुख की बात यह है कि प्रमोद जैन भाया के नामांकन में जितने भी नेता हैं, उनके एक के भी मुंह से भरत सिंह जी का नाम नहीं निकला। एक भी ऐसा नेता नहीं था जिन्होंने कहा हो कि भरत सिंह जी जैसा व्यक्ति यहाँ थे। और दूसरी तरफ एक ईमानदार व्यक्ति शिवनारायण जी नागर, जो कई बार MLA रहे हैं अंता से, उनको जिस स्थिति में घर से उठाकर लाया गया स्टेज पे, वो फोटो सब लोगों ने देखा है, अंता के लोगों ने, किस तरह से वोट लेने के लिए वोटों की राजनीति करने वाले लोगों ने शिवनारायण जी को लाकर जिस तरह से मंच पे पेश किया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अंता की जनता सब देख रही है और इस बार सबको दूर करके अंता की जनता ने मन बना लिया है कि 2.5 साल का ये चुनाव है। 2.5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए, एक ऐसे लड़के को, नरेश मीणा को मौका दिया जाए, जिसने पूरे राजस्थान में सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने पिपलौदी में उन 7 बच्चों की लड़ाई लड़ी जो सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से भेंट चढ़ गए थे, जिसने अब तक ये 25 साल की राजनीति में जिसकी संघर्ष ही जिसकी राजनीति रही है, जो नंगे पैर धन्ना सेठों की राजनीति को ख़त्म करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर और राजस्थान में घूम रहा है, उस बेटे को इस बार अंता की जनता मौका देगी। मुझे उम्मीद है कि बड़े अंतराल से अंता की जनता हमें विजयश्री दिलाएगी। कांग्रेस की जिस चुनावी सभा का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसपे तमाम छोटे से बड़े नेता मौजूद थे, और मैंने सचिन पायलट जी को उस दिन सुना, वो कह रहे थे कि ये प्रमोद जैन भाया जो कैंडिडेट है वो डोटासरा जी का और गहलोत जी का कैंडिडेट है। तो क्या बैकएंड से वो अपने लोगों को इशारा कर रहे थे?